हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमपीटेट, सीटेट, सुपरटेट, रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करिएगा। बेल बटन के अंतर्गत देखिएगा ऑल नोटिफिकेशन का आपको बटन जो है वो प्रेस करना है ताकि जो लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिले। डिस्कस करेंगे। देखिए, गणित शिक्षण शास्त्र या गणित पेडागोजी के आपको बहुत ही कठिन प्रश्नों की ये सीरीज है। अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे 24 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होते रहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखना है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग या जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा, बताइएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या सही आंसर होगा अपना। देखिएगा, बच्चों को जोड़ सिखाना है तो पहले तो उनको व्यवहार में हम बताएंगे कि किस तरह का आपका जोड़ की संक्रिया है उनको। जैसे कि आपका बताएंगे कक्षा में, ये आपका एक कॉपी है, एक पेन हो सकता है, तो हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं, तो बच्चा बोलेगा दो है। फिर दो पेन बताएंगे, चार पेन बताएंगे, आपका कक्षा में जितने बच्चे हैं उनकी संख्याएं बताएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति का प्रयोग करेंगे वो आपका सी ऑप्शन जा रहा है। यहाँ पर योग या जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा प्रस्तुत करना, जिससे बच्चा व्यवहारिक रूप से समझे कि योग होता क्या है। सी ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं यहाँ पर तो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। कक्षा 2 के शिक्षक ने योग या जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया है। देखिएगा, अब पूछा है सवाल, एक टोकरी में 5 सेब हैं, उसमें 7 सेब और डाल दिए गए हैं, मतलब 5 से पहले ही थे, 7 और डाल दिए। अब टोकरी में कितने सेब हो गए हैं। देखिए, जैसा मैंने अभी आपसे ऊपर प्रश्न पूछा उसी तरह का क्वेश्चन है ये। इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल या श्रेणी से संबंधित हो सकता है, बताइएगा। संवर्धन होगा, पृथक्करण अलग कर रहे हैं, योग की पुनरावृत्ति हो रही है, या समुच्चयन है, ये बताइएगा। तो देखिएगा, यहां पर 5 सेब हैं और 7 सेब और डाल दिए गए हैं, तो ये देखिए योग की पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये समुच्चयन होगा। समुच्चयन क्या होता है आपका कि एक समूह होता है, एक समुच्चय होता है, ग्रुप होता है, उसमें आप क्या जोड़ रहे हैं, क्या योग दे रहे हैं। 5 सेब है, 7 और डाल दिए हैं, मतलब उसका समुच्चयन होना है। या योग की पुनरावृत्ति तो हुई है, पर हमारा जो मॉडल है या श्रेणी जो है वो पूछा है हमसे, वह समुच्चयन होगा। डी ऑप्शन आपको टिक करना है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आया है एग्जाम में। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन आपका गलत है, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं होता है। गलत है क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं, या फिर सही है क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा किस प्रकार से रचना कर रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है उसके प्रति। या फिर सही है क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती है। बताइएगा, त्रुटियां या गलतियां या एरर्स जो होते हैं वो महत्वपूर्ण क्यों भूमिका अदा करते हैं। तो बिल्कुल सही है, जिनका आंसर सी के लिए जा रहा है बिल्कुल यहाँ पर गलतियां करेगा। तो हमें भी ये जानने का अवसर मिलेगा एज ए टीचर कि बच्चा किस प्रकार से कॉन्सेप्ट को समझ रहा है मैथमेटिक्स के। आया समझ में डियर? चलिए, बहुत अच्छे, आपने समझ लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 और 1/100 से बड़ा है भिन्नों की तुलना के लिए कहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री या टीएलएम सर्वाधिक उपयुक्त होगा, बताइएगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है, टीएलएम एएलएम आपने पढ़ा होगा। डाइंस ब्लॉक का प्रयोग कर सकते हैं, संख्या चार्ट होगा, गिन तारा या अबेकस का प्रयोग करेंगे, या 10x10 का जो वर्गीकृत ग्रिड है उनका प्रयोग कर सकते हैं, बताइएगा। तो 1/10 1/100 से बड़ी संख्या है, तो यहां पर हम प्रयोग में लाएंगे संख्या चार्ट का। संख्या चार्ट पे सभी जो संख्याएं हैं उनका भाग होगा, और वहां पर हम बच्चों को समझा सकते हैं कि 1/10 1/100 से किस तरह से बड़ी संख्या होगी। आया आपको समझ में? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है, दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों या क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिएगा, दो वस्तुओं के माप है या क्षेत्रफल है, तो अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, प्रेक्षण कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या सही होगा, आंसर क्या सही होगा अपना।
तो बिल्कुल सही है। देखिए, दो मापों या क्षेत्रफलों की तुलना आपका प्रेक्षण होता है। आया समझ में? प्रेक्षण आपका एक ऐसी युक्ति है जिसमें आपका दो वस्तुओं की आप तुलना कर सकते हैं, उनको आप अलग अलग रूप से दर्शा सकते हैं। आया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पहले आया है सीटेट में। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करिए, क्या सही आंसर होने वाला है। देखिए, जो जितने ज्यादा आंसर सही करेगा उसमें देखिए समझने की जो क्षमता है वो बिल्कुल विकसित होगी, और आप एग्जाम में क्वेश्चन को इस प्रकार से समझेंगे तो गलत कभी नहीं होगा। देखिएगा, और पेडागोगी, ये शिक्षण शास्त्र यही कहता है कि आप किस तरह से क्वेश्चंस को समझते हैं। तो यहां पर बिल्कुल सही है, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल देखिएगा, किस तरह की हमने बच्चों को पहेलियां दी है या पजल्स जो होते हैं वो आपका मैथमेटिक्स में या गणित में भी काम करते हैं। तो यह आपका समस्या को सुलझाने के जो कौशल होते हैं, बच्चे की जो तर्कात्मक सोच है उसको विकसित करते हैं, ये जो पहेलियों का जो हम प्रयोग में लाते हैं। ऐसा समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है गणितीय संचारण उल्लेख करता है। अब देखिए, गणितीय संचारण क्या होता है पहले तो ये समझना है। तो जो भी हम व्यवहारिक रूप से या स्कूली स्तर पर या हमारे विद्यालय में जैसे बच्चे आते हैं, तो वो आपका गणित के प्रति क्या सोचते हैं, किस प्रकार से वो दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग करते हैं, उनके बारे में क्या विचार है। तो यहाँ पर देखिए, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता गणितीय संचारण कहलाती है। आया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने यदि पहला ऑप्शन आपने यहाँ पर टिक किया है तो बिल्कुल सही है। विचारों को समाहित करना और संगठित करने की क्षमता गणितीय संचारण कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा या एनसीएफ वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। क्या पूछा है? कौन सा नहीं है, बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, नहीं के लिए जाना है अपने को, तो क्या अपना आंसर होगा। तो देखिए, बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं, विचार करते हैं, इस प्रक्रिया को गणित के रूप में दर्शाना यह आपका उद्देश्य नहीं होगा। किसी भी विचार को आप गणितीय रूप नहीं दे सकते हैं। आया समझ में? बच्चा जो प्राकृतिक रूप से सोचता है, विचार करता है, वह आपका उसका स्वाभाविक विचार है, उसको आप गणित से संबंधित नहीं कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं गणित से। पहला ऑप्शन टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कहता है प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। अब देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर जो हम पाठ्य पुस्तकें बुक्स का उपयोग करते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण आपका विशेषता कौन सी होगी। संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध करके उनको जोड़ना, एक दूसरे को कोरिलेट करना है। फिर कहा है संकल्पनाओं को जटिल से सरल के रूप में प्रदर्शित करना है। फिर पूछा है हमसे संकल्पनाओं का पूर्णतया श्रेणीबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना, या फिर संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत करना। क्या सही हो सकता है आपके हिसाब से, बताइए। क्वेश्चन था गणित की पाठ्यपुस्तकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होगी। तो देखिएगा, यहाँ पर आप जो आंसर बता रहे हैं वो डी ऑप्शन आ रहा है, तो बिल्कुल मैं भी डी ऑप्शन के साथ ही जाऊंगा कि बच्चों को मूर्त रूप से जो अपने आसपास की वस्तुएं हैं, चीजें हैं जिनको बच्चा महसूस कर सकता है, प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है, उनको आप गणित की बुक्स में शामिल करें या उनको बताएं आप। आज समझ में? जैसे कि हमारी कक्षा में कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हमें पढ़ाते हैं, कितने बच्चे रोज खेलकूद में भाग लेते हैं, सभी जो हम प्रार्थना के लिए पंक्तियां खड़ी करते हैं उनमें बच्चों से गिनती करवाना, उनसे आपका दोहरान कराना, जो भी आपने गिनती है 1 से 10 1 से 100 तक गिनती का दोहरान कराना नियमित। तो यह अमूर्त से मूर्त से अमूर्त की ओर चलना होता है, और पाठ्य पुस्तकों में भी यही विवरण हमें चित्रात्मक रूप में देखने को मिलता है। आया समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही होगा। देखिएगा, ज्यामितीय समझ विकसित करना है हमें, तो कौन कौन सी श्रेणी से हमें गुजरना होगा, बताइएगा। तो जैसे हमें बच्चों को हमने बता रहा है कि यह आपका आयत है, यह आयत है। अब आयत में सबसे पहले आयत जैसे ही नाम सुना बच्चों ने, उसके माइंड में या मानसिक रूप से चित्रण होना प्रारंभ हो गया है यहाँ पर।
कि आयत दिखता कैसा है। तो यहां पर देखिए मानसिक चित्रण होगा, विश्लेषण होगा, औपचारिक निगमन होगा कि हाँ यह आयत है, क्या क्या इसमें विशेषता है, और अनौपचारिक निगमन होगा कि आयत आपका किस प्रकार का दिखता है, कैसे उसकी आपका भुजाएं होती है, किस प्रकार का आपका वह आकार रखता है, 2D आकृति है, 3D आकृति है, किस प्रकार से हमें समझना है। तो ये मानसिक चित्रण के साथ जाएगा। डी ऑप्शन टिक करना है अपने को। मानसिक चित्रण, विश्लेषण, फिर आपका आता है औपचारिक निगमन, और फिर आपका आता है अनौपचारिक निगमन। आए समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। तो देखिएगा, बात करें कौन सा कथन सही है यहां पर, तो आपका बात करें बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, शून्य का महत्व क्या है, 1 से 9 तक बच्चे ने गिनती सीखी है, उसके बाद ही हम शून्य का इंट्रोडक्शन करें, शून्य का परिचय कराएं, ताकि बच्चा शून्य को समझे कि शून्य की क्षमता क्या है। और इस प्रकार से हम वातावरण में भी बच्चों को जैसे प्राथमिक स्तर से ही शून्य का आभास करा देते हैं कि शून्य मतलब होता है आपका जीरो, जिससे कुछ नहीं आता है, शून्य। तो इस प्रकार से संख्या ज्ञान विकसित हो, उसके बाद आपका जीरो ये शून्य का परिचय हो। नेक्स्ट देखिएगा, डी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन पूछा है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलाप को बनाता है या योजना बनाता है। चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित हो। देखिए, सबसे पहले चित्र दिखाता है, फिर आधे का चिन्ह लिखता है, फिर बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, या कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। कौन सा श्रेणी क्रम अपने यहाँ पर क्रियाकलाप के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधा, जो हाफ कहते हैं हम उसको, यहाँ पर क्या एक एक्टिविटी होगी जिसके माध्यम से दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या क्रिया होगी, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे के रूप में विभाजित करेंगे, तीसरा ऑप्शन सबसे पहले आएगा यहां पर। फिर आता है अपना चित्र दिखाएंगे। चित्र दिखाना मतलब पहले ऑप्शन को यहां पर जाएंगे, तो हम पहले ही ट्राई कर लेंगे ऑप्शन बिना टाइम गवाए। तीसरा ऑप्शन एक तो पहले ऑप्शन में है और एक बी में है, पहले ए और फिर बी में। फिर हमारा पहला ऑप्शन आ रहा है, तो यहां पर बी तो हो नहीं सकता, चौथा ऑप्शन आ रहा है यहां पर, तो यहां पर आंसर भी अपना पहले ऑप्शन के लिए जाएंगे। इस तरह से आपको समझना है। थोड़ा सा उसको वर्गीकृत करेंगे तो एक या दो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, इससे टाइम भी कवर होगा और आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। ये होता है टाइम कवर करना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। गणित शिक्षण और अधिगम के लिए कौन सही होगा, बताइएगा। पहली और दूसरी कक्षा की बात की गई है। तो देखिए, बात करें आप जो भी विषय पढ़ाते हैं, जैसे आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, जैसे इंग्लिश पढ़ाते हैं, इसके अलावा विज्ञान पढ़ाते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, पर्यावरण पढ़ाते हैं, योग टीचर है आप, तो यहां पर आप क्या करेंगे, भाषा कला इत्यादि से समाकलन जो प्रक्रिया है वह आपका बच्चों को समझाना है। आपको समाकलन क्या होता है कि सभी विषयों को आप समावेशित करें, साथ मिलाकर आप चलेंगे तो गणित शिक्षण भी आपका बेहतर होगा। सी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं आपका कौन कौन सी हो सकती है, बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहेंगे इसको, जल्दी से आंसर करिए। तो बिल्कुल सही है। देखिएगा, बात करेंगे आपका योग होता है, व्यकलन, गुणा और भाग। व्यकलन माने आपका होता है घटाना या माइनस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है पहले सीटेट सीजीटेट में भी आया है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा है। यह क्वेश्चन तो देखिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए, किसी का गलत नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सही है, यह कथन आपका हॉकबैन का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गणित विज्ञान है स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का या मानव जीवन का। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, गणनाओं का यह एक विज्ञान माना जाता है। कौन विषय आपका गणित संबंधित रखता है यहाँ पर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पूछा है
प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? तो प्राथमिक स्तर पर देखिए ज्यादा से ज्यादा आपका बात करें तो मानसिक महत्वता को यह बढ़ावा देता है। बच्चे का मानसिक विकास गणित के प्रति यहीं से विकसित होता है। मानसिक संक्रियाएं प्राथमिक स्तर पर ही आपका शुरू होती है या प्रारंभ होती है। नेक्स्ट देखिएगा, उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है? तो उपलब्धि परीक्षण देखिए बात करें, जो भी बच्चे ने आपका अर्जित किया है, जो भी रिजल्ट हो, मूल्यांकन पद्धति में श्रेष्ठ हो, ये सब कुछ आपका उपलब्धि परीक्षण कहता है कि बच्चे ने कितना सीख लिया है। और नैदानिक परीक्षण क्या होता है? आपका बच्चे ने कहाँ गलती की है, उस गलती को पहचानना, गलती को पहचानना कि कहाँ बच्चा गलती कर रहा है, वह आपका नैदानिक परीक्षण होता है। तो इन दोनों में आपका उद्देश्यों का अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, कहां पर होगा? सबसे ज्यादा हमारे जीवन में बात करें तो गणित का सबसे ज्यादा महत्व कौन सा है? दिए गए ऑप्शंस के अनुसार बताइए। तो देखिएगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो जीवन में गतिविधि है गणित के प्रति, वह आपका आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है। आए समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है, किससे होगा बताइएगा? तो बिल्कुल सही है, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि बच्चे ने आपका कितना सीखा है और बच्चे की स्थिति क्या है, एक कक्षा में बच्चा कहाँ आपका रहता है, यह मूल्यांकन है। बच्चा क्या सीखता है और कितना आपने जो पढ़ाया है वो सीखा है, तो यह मूल्यांकन पद्धति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाएगा। मूल्यांकन का संबंध ही उद्देश्यों से होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है आपसे बहुत इंपॉर्टेंट, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या आवश्यक है? खाली स्थान दिया है, बताइएगा। आंसर कर दीजिए जल्दी से, क्या सही आंसर होने वाला है? तो बात करेंगे बहुत अच्छे, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बताना। बिल्कुल, देखिए बच्चे की आवश्यकताएं क्या होती है सीखने में, किस प्रकार की रुचि लेता है वो गणित को सीखने में, तो यह सब कुछ आपका डिपेंड करता है आप किस प्रकार से बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उन कॉन्सेप्ट को आप कक्षा में लागू कर पाते हैं और उनमें संबंध क्या है वो बताना। पहला ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, रिजुल एक गति संवेदी या आपका काइनेस्थेटिक शिक्षार्थी है या बच्चा है, उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यू रचना का चयन करना पड़ेगा? बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन है, यह आपका दो डॉट लगे हैं तो 2 गुणित 1 बराबर 2 बताया है। सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना। 2 या 3 आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए 2 भिन्न रंगों वाले मोती और धागे का प्रयोग कर सकते हैं। यह कटवा गिनती आप बच्चों को बताएंगे कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, इस तरह से बताइएगा। यह आपका गति संवेदी बच्चा है, काइनेस्थेटिक बच्चा जो है, ये आपका जो हम इशारे करते हैं, हाथ से जो इशारे करते हैं, मनोभाव समझाते हैं बच्चों को, यह समझ पाता है, गति संवेदी बच्चा कहेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए, आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनकर बताएंगे, वो हमारे जो इशारे हैं उनको समझेगा और वो आसानी से उसको सही कर सकता है। तो कौन सी व्यू रचना हमारी यहाँ पर सही होगी? पहले ऑप्शन के लिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है, सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। देखिएगा, धनराशि इकट्ठा की है और उसके योग की कुशलता को दर्शाना, बताइएगा क्या आपका सही आंसर होने वाला है? 2012 सीटेट एग्जाम में आया है क्वेश्चन, तो बिल्कुल सही है। देखिएगा, रोल प्ले कर सकते हैं हम ऐसे में, जैसे कि किसी बच्चे को हमने खड़ा किया है, उसको हम 100 कह सकते हैं कि ये 100 रुपए है। दूसरे बच्चे को खड़ा किया, ये आपका 25 रुपए है। तीसरे बच्चे को खड़ा किया, 50 रुपए हैं। तो इस प्रकार से हम टोटल 175 कह सकते हैं। तो भूमिका निर्वाह आपका योग की कुशलता को अच्छे और प्रभावी ढंग से दर्शा सकता है। सेकंड ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? देखिएगा, जो कैलकुलेशन है या गणना किस प्रकार से बच्चा कर सकता है,
गणना संबंधी कौशल आप किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं बच्चे में, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है। देखिए ऐसी गतिविधियों में हम बच्चों को शामिल करें जहां पर आपका बच्चा जो गणना की या जो हमारे जोड़ की या कैलकुलेशंस की जो भी स्किल है वो आपका सीख सके। तो यहाँ सही आंसर भी कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करना सबसे बेस्ट रहेगा। आए समझ में? आपने सेकंड ऑप्शन टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये आपके 24 क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स पेडागोगी या गणित शिक्षण के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कितने सही कर पाते हैं क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।